नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक हिलवे शो में आज हमने वाक़ई में बहुत अच्छा देखा। इतना अच्छा कि दिल खुश हो गया। कल आँखों से आँसू बहे थे, आज फिर लेकिन साथ में आज बहुत खुशी थी, कल से ज़्यादा खुशी थी। जी हाँ, क्योंकि आज देखिए फिर से समझा रही होती हैं देवी अहिल्या अपने पुत्र मालेराव होलकर को। बताती है किस तरीके से तुम्हें अपनी आवश्यकता एवं ज़रूरतें पूरी करनी है। फिर वो ये भी बताती है उन्हें कि मालेराव तुम बिल्कुल अपने बाबा साहेब की तरह हो, यूँ ही ज़िद्दी हो, हठी हो, वो भी ऐसे ही थे। और वो बताती है उसे कि जिस तरीके से तुमने इस लोटे से सबक लिया, सीखा, बस वो वैसा ही कर रही हैं। जैसा तुम इस एकमात्र एक लोटा पानी जो तुम्हारे पास होता है उसके साथ करते, वैसा ही देवी है जो बहुत थोड़ा उनके पास धन बचा हुआ है, उसका प्रयोग मालवा की जनता के हित में करना चाहती हैं और कुछ नहीं। फिर वो कहती है मालेरा तुम्हें सच बताऊँ तुम बिल्कुल अपने बाबा साहेब जैसे हो। और जब ये बात देवी कहती हैं तो वो तुम्हारे साहेब भी खुश हो जाती हैं, देवी अहिल्या खुश हो जाती हैं। और कमाल की बात यहाँ पर ये थी, बल्कि अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि देवी अहिल्या को तुम्हारे साहेब मल्हारराव सुधार जी और मालेराव, बस ये चार लोग यहाँ पर होते हैं, रकमा नहीं थी। इसी का फायदा मिला देवी अहिल्या को। वो बताती हैं किस तरीके से मल्हार राव सूबेदार जी के पुत्र खंडेराव होलकर ने अपनी जगह बनाई लोगों के दिलों में। और वो बेशक तुम्हारी तरह ही सख्त दिखते थे, जिद्दी थे, हठी थे, लेकिन नहीं, वो बहुत नरम भी थे अंदर से। और उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया इस प्रजा के हित के लिए, प्रजा के लिए। और प्रजा की जनता इसीलिए इसीलिए उनको इतना मानती है, इतना मान सम्मान देती है, अपने दिलों में उनको जगह देती है आज भी। और बहुत करुणा जो थी उनके अंदर, बस ये प्रजा सब जानती है और इसलिए वो इतना प्यार करती थी और करती है। और वो भी, जी हाँ, कहते छोटे सूबेदार जी भी बहुत प्यार करते थे अपनी प्रजा को। वो कहती हैं क्या तुम अपने बाबा साहेब जैसे बनना चाहोगे मालेराव? अब मालेराव देखता है आई की तरफ कि देवी अहिल्या क्या कह रही हैं, और इससे पहले वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। कहती हम को तुम्हारे साहब कहते हैं मालेराव, क्योंकि वो आगे बढ़ती हैं। और लेकिन आज पहली बार मालेराव को एहसास हुआ कि हाँ, वो उनके बाबा साहब जैसे बन सकते हैं। उनके बाबा साहब से कितने प्यार करती है, कितना प्यार करती थी देवी अहिल्या, और कितना अच्छा सोचती हैं। अब बताती हैं वो तुम्हारे साहिब के, देखो जैसे तुम्हारी आई ने तुम्हें बताया तुम उस रास्ते से चलो, तुम्हारे बाबा साहिब भी उसी रास्ते पर चले हैं। और वो कहती है गरीबों का धन नहीं लेना है हमें, हमें गरीबों पर धन खर्च करना हो। कहते आप समझ रहे हैं ना? और यहाँ पर मालेराव वाकई में समझ रहा होता है। अब सूबेदार जी बोलते हैं मालेराव, मालेराव अपने दादा की तरफ देखता है और कहते हैं राजा होने के नाते हम एक फ़ैसला ले चुके हैं, और ये फ़ैसला यदि उलट जाएगा तो फिर बहुत गलत हो जाएगी। पहले कहते हैं बैठो, ध्यान से सुनना। बताते हैं कि जो हालात बन चुके हैं उसकी वजह से अब ये जनता आस लगाए बैठी है राजा की तरफ। और वो नहीं चाहते कि मालवा की जो ये जनता है वो देखे, सुने, समझे कि घर में कलह हो रहा है, मालवा के राजा के घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहते जो आज हमने निर्णय लिया है वो इसलिए लिया है ताकि तुम्हारे बाबा साहिब खंडराव होलकर की आत्मा को शांति मिले। विश्वास रखो, इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। अब मालेराव फिर से खड़ा हो जाता है, फिर बैठता है और आई की तरफ मुख कर लेता है, मुस्कुराता है और भाव से कहता है कि आई आओ मुझे खिला दो। देवी अहिल्या आगे बढ़ती है, फिर उसके पास बैठ जाती है और अपने हाथों से उसे भोजन करवाती है। ये सब देख करके गौतम भाई साहब फूली नहीं समाती है, खुश तो होती है साथ में, अब भावुक भी हो जाती है। सूबेदार जी कहते हैं अब देखो, हम सबको मिलकर दिल से कल की श्राद्ध की पूजा की तैयारियां करनी है, उसमें शामिल होना है, ठीक है? तभी अब एक सैनिक आता है, बताता है सरकार द्वारकाबाई साहिब आ रही हैं। और बस जैसे पता चलता है कि हाँ कल सुबह तक द्वारकाबाई साहिब आ जाएगी, सब लोग खुश हो जाते हैं। और ये गौतमबाई साहिब कहती हैं वाह बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल खंडेराव को अपनी संतान मानती थी, बहुत प्यार करती थी, तो वो खुशखबरी है, वाकई में बहुत अच्छी खुशखबरी है। और इस शुभ मौके पर आ रही है वो। बेशक ठीक है, बेटा खोया उन्होंने, लेकिन फिर भी जब वो उनको बेटा मानती थी तो उनको तो आना ही था। बिल्कुल, सूबेदार जी भी खुश हो जाते हैं। और गौतम भाई साहब शिव शंभू से कहती है कि बस कोई विघ्न बताने देना आप, ठीक है? सब लोग यहाँ पर खुश हैं। और इन सबको इकट्ठा देख करके, एक साथ देख करके वाकई में हम सबको बहुत खुशी हो रही है। यकीनन आज बहुत अच्छा लगा ये देख करके। और पूरे शो में मालेराव देवी अहिल्या के साथ ही रहा, जो और भी अच्छा था। फिर दिखाते हैं जंगल के रास्ते से आ रही होती हैं द्वारकाबाई साहिब, देखती है पालकी से बाहर निकल करके
कि कैसे इतने सालों बाद ससुराल लौट रही है और क्या कुछ है, सब हरियाली है, कितना अच्छा माहौल है, आबो हवा को महसूस करती है। फिर वो कहती है कि हाँ, जब ये उन्हें पूछती है कितने समय बाद आ रही है ना आप ससुराल में, कहती है हाँ। मल्हार और सुधार जी ने जो जिम्मेदारी दी थी उस जगह की देख रेख की, बस वही निपटा रही थी। और देखो यहाँ कुछ नहीं बदला है, वही खुशबू है। लेकिन अब उन्हें झटका लगता है, पालकी रुक जाती है। वो कहती है पालकी क्यों रोक दी? तब पता चलता है कि डकैतों का हमला हुआ है। अब जो पालकी लेकर के चल रहे थे वो लोग तुरंत पालकी नीचे गिरा करके भाग जाते हैं डकैतों से डर करके। और सैनिक दो दो हाथ करते हैं, तलवारें खींच लेते हैं, लड़ते हैं उन डकैतों से। लेकिन ये द्वारकाबाई साहिब समझ गई थी मौके की नज़ाकत, और इसलिए छुरी जो खंजर उनके पास था वो निकाल लेती है और बाहर आ जाती हैं। फिर जी हाँ, मुकाबला करती है डकैतों का। अब तक उनके सारे सैनिक घायल हो चुके थे या मारे जा चुके थे। द्वारकाबाई साहिब अकेली लड़ती हैं, लेकिन कब तक लड़ती डकैतों से? अब कहती हैं जब उनके गले पर एक डकैत कुल्हाड़ी लगा लेते तो बताती हैं कि वो मंजली रानी है मालवा की, और यदि उसे कुछ भी हुआ तो फिर बस तुम सब खत्म हो जाओगे। मल्हार और सुधारी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी वो हमला करना चाहता है, हाथ ऊपर उठाता है, मगर पीछे से उसके सैनिकों को, उसके डकैत साथियों को कोई गिरा देता है और उसे भी धराशायी कर देता है जल्द ही। सारे डकैतों को अकेला पीट देता है, मार डालता है, भगा देता है। जब पूछना चाहते उस वीर का नाम, अता पता, द्वारकाबाई साहिब तो नहीं बताता है, जाने लगता है, मगर रोकती है यमुना और कहती है बताओ, तुम्हें बताना ही होगा। अब वो अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो क्या पाते हैं कि वो वीर होता है जो कभी भगाया गया था मालवा से। जी हाँ, वो गोनू जी होते हैं। उसे देख करके हैरान रह जाती हैं वो दोनों और कहती जावेद साहब, जावेद साहब। अब वो वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। यमुना कहती है हमारे जावेद साहब कैसे हो गए हैं, किस हालात में रह रहे हैं, तो हमारी बेटी, उसका क्या होगा, वो कैसे रह रही होगी। वो चिंतित हो जाते हैं। और वो वीर, या फिर यूँ कहें कि ये जावेद गुन्नू जी जा चुका होता है। और वहाँ दिखाते हैं महल में सारे पुरोहित, सारे आचार्य, सारे पंडित एक तरफ होते हैं, और देवी अहिल्या, मल्हार और सूबेदार जी, मतलब सभी घर वाले और गंगोबाद आते एक तरफ होते हैं। जो प्रजा आई हुई है वो सब भी, जो नाटक में भाग ले रहे थे वो वहीं महल में होते हैं। वो सब लोग एक तरफ होते हैं और ऊपर से देख रहा होता है ये हरिपंथ सब कुछ। अब आचार्य जी क्रोध में होते हैं, सूबेदार जी उन्हें देखते हैं, कहते क्या बात है। और फिर वो कहते हैं, आचार्य जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं कि खंडेराव खोल कर की श्राद्ध पूजा का वक्त हो गया है कीजिए। कहते नहीं, देखिए अब तक तो हमें कर देना चाहिए था, हम पूजा आरम्भ कर देते, लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगी? लेकिन देखिए विधि विधान के अनुसार होगी, यदि आप चाहेंगे तो। कहते क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो चाहते यही हैं, हमेशा से यही करते आए हैं, और क्यों नहीं चाहेंगे कि पूजा अच्छे से हो। कहते हैं लगता तो नहीं। सब देख रहे होते हैं, जो पुरोहित होते हैं देवी अहले की तरफ। अब गंगूबा देखते हैं ऊपरी तरफ, और वो पान खाता खाता मन ही मन करता है कि देखा, को समझ में आया गंगूबा, हमने अपनी चाल पहले ही चल दी थी, बहुत पहले चल दी थी, बस तुम्हारी समझ में और तुम्हारी नज़रों के सामने हमारी चाल अब आई है। जब ये कहता है आचार्य जी कि हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कहते हैं हम सूबेदार जी प्रश्न प्रश्न कैसे प्रश्न बताइए। वो कहते देखिए पूजा शास्त्रों के हिसाब से होनी चाहिए ना। कहते हैं हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और खंडेराव श्राद्ध विधिवत होना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। कहते फिर बाधा क्यों डाल रहे हैं आप? हम बाधा कैसे डाल रहे हैं? वो कहते हैं बाधा डाल रहे हैं, काट छाँट कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं सरकार बताइए तो। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि आप अपनी बात पूरी बताइए, स्पष्ट शब्दों में बताइए आचार्य जी। अब वो कहते हैं बरसों से हम यही करते आ रहे हैं, कोई भी पूजा हो, और खंडेराव होलकर की पूजा भी हम समय से इसी तरीके से हमेशा शास्त्रों के हिसाब से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने कमी नहीं छोड़ी, हर तरीके से आपने खुश किया हमें, और शास्त्रों के हिसाब से हमने पूजा भी की। लेकिन इस बार हमें जो दान दिया जा रहा है उसमें कटौती क्यों की जा रही है? ये शास्त्रों का उल्लंघन है। अब देवी कहती है कि हम लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे शास्त्रों का उल्लंघन हो। और ठीक है, आप जैसा आप कह रहे हैं दान की बात की गई है शास्त्रों में, धन का दान, वस्त्रों का दान, अन्न का दान, लेकिन जब धन की बात आती है तो उसके हिसाब से एक सिक्का होगा। कहते हैं एक सिक्का? आचार्य जी कहते हैं सिर्फ एक सिक्का छोटी रानी, जबकि जितने भी वर्ष उनके श्राद्ध को हो रहे हैं उतने उतने सिक्के बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अब आप इतनी कटौती कर रही हैं। फिर वो कहती है देखिए आचार्य जी, ये शास्त्रों उल्लंघन तो कतई नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, धन का दान होता है, शास्त्रों में बताया गया है अन्न का दान, वस्त्र दान, धन दान, और इसलिए हम एक सिक्का भी रख रहे हैं। और कोई भी जो भी पूजा करवाता है तो यथाशक्ति के हिसाब से वो धन अन्न का दान करता है। अच्छा, तब आचार्य जी कहते हैं अच्छा, बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा आपने,
वाह! अति उत्तम। मालवा की छोटी रानी जब ये कह रही है तो फिर आम जनता क्या करेगी? यथाशक्ति के नाम पर, हैं? वाह! अपनी तिजोरी भरना चाहती हैं आप, ऐसा तो नहीं है? यथाशक्ति के नाम पर उन पैसों से। अब गौतमबाई साहब, द्वारकाबाई साहब तो खैर वहाँ वहीं मौजूद है, लेकिन हर कोई हैरान रह जाता है, गुस्सा भी आता है कुछ चेहरे पर। देवलिया गुस्से में आगे बढ़ जाती है, आचार्य जी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आचार्य जी। अब आचार्य जी थोड़े चिंतित नजर आते हैं, लेकिन गुस्से में भी होते हैं। देवी कहती है कि मैं आपका और आपके ज्ञान का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देवी अहिल्या पर या फिर उनके परिवार पर इस तरीके से आरोप लगाएंगे, लांछन लगाएंगे। गौतम साहेब परेशान भी हो जाती है कि क्या हो रहा है, ये कैसा विघ्न आ गया है उनके बेटे की श्राद्ध पूजा में। देवली कहती है आचार्य से, क्या सिर्फ और सिर्फ धन का दान ही महत्वपूर्ण होता है? क्या उसी से पूजा होती है? बताइए। अब आचार्य जी कहते हैं कि हमारा अपमान हुआ है, हम ये पूजा नहीं करेंगे। अब देवला कहती है कि आचार्य जी, आपको मेरी बात बुरी लगी होगी। हाथ जोड़ के खड़ी होकर कहती है, मेरा इरादा को दुख पहुंचाना नहीं था, आपको अपमान करना नहीं था, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त राजकोष में धन का अभाव है अभाव। देवीले बताती उन्हें कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए आचार्य जी, इस वक्त धन का अभाव है, और जो धन हम आप लोगों को देना चाहते थे, दान में देना चाहते थे, उसका उपयोग गरीबों के पुनर्वास में किया जाएगा। वन अग्नि से बहुत लोग पीड़ित हैं, उनके लिए वस्त्र, घर और अन्न के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बस ऐसा समझ लिए इस वक्त हम आपसे भी, ऐसा समझ लिए आप लोग कि आपसे भी हम गरीबों के पुनर्वास के लिए दान मांग रहे हैं। आप यही समझ लीजिए। अब आचार्य जी कहते हैं, सरकार इस स्थिति में हम पूजा नहीं कर पाएंगे, विवश हैं। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाता है ये माधवाचार्य, और कहता है आचार्य जी अपने साथियों से कि चलो। सब मुड़ते हैं एक तरफ और दिले कहती है रुको, ठहर जाते हैं कि हाँ, अब आई देवी अहिल्या जैसा हम चाहते थे उस रास्ते पर, और हमें धन की पोटली थमाएगी। लेकिन देवी अहिल्या कुछ और ही कहती है। उसे सुन करके सब हैरान रह जाते हैं। देवला कहती है कि आज छोटे सूबेदार जी के श्राद्ध की पूजा तो होगी और विधिवत ही होगी, और यदि आप लोग ये पूजा नहीं करेंगे तो ये पूजा देवी अहिल्या करेंगी। ये बात सुन करके कुछ लोग खुश हो जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कुछ, और ये माधवाचार्य बेचारा, हाँ ये क्या कह दिया देवी अहिल्या ने। और आचार्य जी के साथ जितने लोग होते हैं, जितने पंडित होते हैं, वो भी एक दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं कि हमारा धन तो गया। लेकिन गौतमबाई साहेब ये बात सुन करके खुश हो जाती कि हाँ देखा, अहिल्या हर समय मालवा का होलकर परिवार का साथ देती है और कुछ ना कुछ युक्ति ढूंढ ही लेती है हर काम को विधि विधान के अनुसार करने के लिए।